हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जो अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स जो हैं उनके पॉलीमर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो किसकी? प्रोटीन्स की। वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो हमारी जो बॉडी है उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, 20 हैं। और उनमें एक एक्सेप्शन है, प्रोलिन का एक्सेप्शन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन है अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? उसमें भी दो सब टाइप्स हैं। पहला है मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसके भी हम सब टाइप्स ले रहे हैं कि सिंपल अमीनो एसिड्स। सिंपल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन है, अलानिन है, और उसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं लाइक वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स हैं, सेरिन है, थ्रियोनाइन है, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन है, मेथियोनिन है। और अमीनो एसिड्स विच अमाइड ग्रुप है एस्पार्टिन और ग्लूटामाइन। तो ये क्या है? ये मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी कि आपको एक तो अमीनो ग्रुप मिलेगा और एक मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। आगे बात समझिए। यानी कि आपको सिंपल बिल्कुल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या है कि इनमें केवल और केवल एक तो अमाइनो ग्रुप मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। उसकी हमने बात कर ली है कि सिंपल अमीनो एसिड्स जो हैं या बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लाइसिन या एलानिन है। ठीक है। और जो इनमें भी ब्रांच जो होते हैं वो वलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है। हाइड्रोक्सिल वाले हैं सेरिन, थ्रियोनिन। सल्फर वाले हैं सिस्टीन, मिथियोनिन। और अमाइनो एसिड्स विद अमाइड ग्रुप जिनमें होता है वो एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। तो ये हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं जिनमें क्या है, मोनो अमाइन, यानी कि सिंगल तो अमीनो एसिड ग्रुप रहेगा और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे। तो उनमें है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका? अमीनो एसिड्स का। वो इस प्रकार से होता है कि ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन ये होता है कि भाई साहब जिस कार्बन एटम से चारों जो उसके जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग जो अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हों। जैसे कि अगर इसकी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड किस प्रकार से, एक तो हाइड्रोजन कर रहा है, एक आर कर रहा है, यानी कि कार्बन से चेन हो सकती है। ठीक है। और एक क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और एक क्या है? अमाइनो ग्रुप है। तो अगर ये कार्बन की बात करते हैं तो ये अल्फा कार्बन कब कहला रहा है? ये तब कहला रहा है जब इसकी चारों जो वैलेंसी जो होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। किसके द्वारा? चारों वैलेंसी डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ग्लाइसिन की बात करते हैं कि अब हम सबसे जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला है, ये बेसिक है, तो वो कौन सा है? ग्लाइसिन है। कि जो आर वाला है, आर वाला एल्काइल ग्रुप होता है। तो एल्काइल हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि इसको आर की जगह पर एच रख दिया है, सिंपल। तो ये जो है अमीनो एसिड्स है वो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिल, अगर इसमें मिथेन डाल दिया है तो वो क्या है? अलानीन हो जाएगा। तो सबसे जो सिंपल हो गए हैं वो कौन कौन से हो गए हैं कि ग्लाइसिन और एलानिन। ये याद रखेंगे ना आप। सिंपल जो हैं मोनो वाले हैं, मोनो अमीनो है, मोनो कार्बोक्सिलिक है, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल हो गए हैं। अब क्या है, आगे जो है वो चेन वाले हो जाएंगे। ठीक है। तो अब सिंपल अमीनो एसिड्स के बाद बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो उनमें अगर कौन कौन से होते हैं? उनमें होते हैं वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको ये अलग से जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है। ये अटैच हो गया आर की जगह पर। तो इसी प्रकार से अगर ल्यूसिन की स्ट्रक्चर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये अलग से एक कार्बन और अटैच हो गया है। ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप और बीच में इनके आइसोप्रोपाइल के बीच में ही आ गया है। ठीक है। मेथेट प्रोप ब्यूटोल हो गया है। तो आइए आइसोब्यूटाइल हो गया है। इसी प्रकार से आप और बात करते हैं तो ये अब उल्टा हो गया है, ये यहाँ से उठ करके इधर जगह आ गया है। यानी कि ये बिल्कुल
वो ही सेम ब्यूटाइल वाला ग्रुप है, और ये आइसोल्यूशन हो गया, यानी आइसो वाला हो गया है, आइसो प्रोपाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल है, वो ब्यूटाइल है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है, वैलिन है और ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है। अगर आप आगे बात करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स की, तो उनमें आप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। आप क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है, और इसमें यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप और आ गया है। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स हो गए हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिस्टीन और मिथियोनिन की बात करते हैं, तो उन पर क्या है, सल्फर आ गया है। क्या आ गया है, सल्फर आ गया है। तो ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, तो यहाँ पर भी सल्फर है। अगले जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं अमीनो एसिड्स विद अमाइड ग्रुप, जिनमें अमाइड ग्रुप होता है। यानी अमाइड ग्रुप कौन सा है, CONH2 है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी CONH2 और यहाँ पर भी, ये एस्पार्जिन की हो गई है और ये ग्लूटामाइन की हो गई है। अगला है डाई कार्बोक्सिलेज, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये तो है जो है बेसिक वाला, इसके अलावा एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर हो गया है, और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर हो गया है। तो ये अल्फा और बीटा कार्बन, ये अल्फा बीटा और ये गामा कार्बन हो गया है। तो ये इस प्रकार से हमने क्या है, जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर भी देख ली है। अगर आप कॉमन अगर अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जो 20 आपको हम बात कर रहे थे, उनमें आप ये एक तो ये जो उनके नेम है, नेम ऑफ अमीनो एसिड्स है, उनमें मेनली जो ग्रुप स्पेशल प्रेजेंट होता है वो है। फिर अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सिंपल लेटर के एब्रीविएशन देना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से होता है। और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इस प्रकार से है। ये आपको मॉलिक्यूलर वेट एक घड़ी आप याद रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन ये आपको ये जो लेटर वाले एब्रीविएशन है ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो भी आपको ये याद रखेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से मतलब इनको याद कर सकते हैं। देखिए, ग्लाइसिन, अलाइनिन, वैलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सेरिन, थ्योनिन, सिस्टीनिन, मेथियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, फिनाइल एनानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। ठीक है, और इसी में अगर बात करते हैं तो सेरिन से मेन जो ग्रुप स्टार्ट होता है हाइड्रोक्सिल, थ्रियोनिन में क्या है, हाइड्रोक्सिल होगा, इसमें सिस्टाइन में सल्फाइड्रिल होगा, थियो एस्टर रहेगा, इसमें एस्पार्जिन में एमाइड होगा, ग्लूटामाइड में एमाइड होगा, एस्पार्टिक एसिड में बीटा कार्बोक्सिलिक होगा, इसमें गामा कार्बोक्सिलिक इसमें रहेगा, ग्लूटामिक एसिड में, लाइसिन में अमाइनो रह जाएगा, और ग्वानिडीन आर्जिनिन में रहेगा, और फिनाइल एनानिन बेंजीन, और टायरोसिन फिनोल, और ट्रिप्टोफैन इंडोल, और हिस्टिडीन में इमिडाजोल, और प्लोरिन में पायरोलिडीन। और इनको शॉर्ट फॉर्म में इससे इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमने आपसे बात कर ली है किसके बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, जो 20 प्रकार के हैं उनकी किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। अगर आप आर्जिनिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस प्रकार से बनती है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसमें ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। मेन जो फंक्शनल ग्रुप है आर्जिनिन का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ग्वानिडाइन नियम। और इसी प्रकार से लाइसिन जो है उसका मेन फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यार हाँ ठीक है। तो ये हमने लाइसिन की स्ट्रक्चर बात कर ली है, डाइबेसिक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की बात कर ले, तो इनमें क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा जो कि स्पेशल ग्रुप रहेगा। तो ये फिनाइल एनानिन में बेंजीन हो गया है, ठीक है, इसमें फिनोल हो गया है टायरोसिन में। तो स्टूडेंट्स आगे हम अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे डाइबेसिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, और बाकी के जो भी जितने हैं अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।